तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर सी प्लस प्लस कोर्स वीडियो। तो गाइज आप लोगों को याद होगा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कमेंट्स के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कि आखिर हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो गाइज आपने अपने घर के किचन में काफ़ी दफ़ा विजिट किया होगा, काफ़ी दफ़ा वहाँ गए होंगे। तो आपने वहाँ एक चीज़ नोट की होगी कि वहाँ हमारे पास मुख्तलिफ सामान पड़ा होता है, जैसे कि हमारे पास वहाँ सॉल्ट होता है, शुगर होती है, कॉफ़ी होती है, मे बी स्पैगेटीज, ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो जो चीज़ें पड़ी होती है हमारे पास किसी यानी कि बोतल में पड़ी होती हैं या फिर किसी बॉक्स में पड़ी होती है, जिसे हम कंटेनर कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास सॉल्ट है, देख सकते हैं ये भी हमारे पास कंटेनर में पड़ा होता है। अगर हमारे पास शुगर है, ये भी हमारे पास किसी ना किसी कंटेनर में होगी। अगर हमारे पास कॉफ़ी है, ये भी किसी कंटेनर में होगी। अगर हमारे पास पैकेटीज है, ये भी किसी ना किसी कंटेनर में होगी। यानी कि हमारे पास जो भी मटेरियल होता है, हम जब उसे सेव करते हैं किसी ना किसी कंटेनर में सेव करते हैं। हाँ, ये बात है कि वो जो कंटेनर का साइज़ होता है इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आखिर वो मटेरियल कौन सा है। मिसाल के तौर पे अगर वो हमारे पास सॉल्ट है तो वो छोटे से कंटेनर में आ सकती है, लेकिन अगर हम वही बात करें हमारे पास जो स्पैगेटीज़ हैं तो वो छोटे से कंटेनर में नहीं आ सकती, बल्कि उसके लिए बड़ा कंटेनर चाहिए होगा। इसी तरह जब हम अपने डाटा को स्टोर करने की बात करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, वहाँ हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर की। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आपके सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक डाटा है, वो है कोई नंबर। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 12, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये 12 लिखा हुआ है। अब ये मेरे पास एक इंटीजर है, एक डाटा है। इसे जब मैं अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में स्टोर करवाना चाहूँगा तो मुझे ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई कंटेनर चाहिए होगा इसे स्टोर करवाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस 12 को स्टोर करवाना था अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, तो इसको मैंने शिफ्ट किया पहले किसी कंटेनर में, तो फिर ये वहाँ जाके सेव हो जाएगा। तो जब हमने 12 को यहाँ स्टोर करना चाहा, जो कि एक इंटीजर है, पहले हमने उसके लिए एक कंटेनर को तैयार किया, फिर उसके बाद उस 12 को उस कंटेनर के अंदर जाके सेव किया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेफ सी प्लस प्लस में, जहाँ आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ कि आखिर हम किसी कंटेनर को किस तरह बना सकते हैं, मतलब ये किस तरह डिक्लेयर करते हैं, और किस तरह उस कंटेनर में हम अपने इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हम अपने डेफ सी प्लस प्लस में आ चुके हैं। तो जो हमारे पास शुरू में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था अपनी पहली वीडियो में कि जो हमारे पास लाइंस लिखी हुई हैं ये हमारे पास सिंटैक्स होता है। आपने अभी इस बारे में नहीं सोचना, जस्ट जो हमारा आज का टॉपिक है हम उस पे चलते हैं। आपने अभी इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना। आप अभी इसे ड्रॉप करें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको खुद ब खुद ये चीज़ें समझ आती जाएंगी कि आखिर किस लाइन का क्या मकसद है। तो अब हम एक इंटीजर को यहाँ स्टोर करना चाहते हैं जो हमारे पास 12 है। तो उस इंटीजर को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर में, ज़ाहिर सी बात है किसी हम इंटीजर को स्टोर करना चाहते हैं किसी कंटेनर में, तो उसके लिए हमारे पास पहले किसी कंटेनर का होना ज़रूरी है। तो उसे हम क्या करेंगे, हम किसी इंटीजर को स्टोर करना चाहते हैं, मतलब कि वो हमारे पास जो डाटा है उसकी हम पहले टाइप लिखेंगे। हमारे पास डाटा जो टाइप है वो है इंटीजर, उसके लिए हम खाली लिखते हैं इंट। पूरा इंटीजर नहीं लिखते बल्कि हम उसके लिए इंट लिखते हैं। उसके बाद आप एक स्पेस देंगे, आगे आप लिखेंगे कि वो जो हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर आप इंटीजर को स्टोर करना चाह रहे हैं उसका नाम क्या रखते हैं। मिसाल के तौर पे हम उसका नाम रखते हैं नंबर। नंबर के नाम से एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें हम स्टोर करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास ये शुरू में डाटा टाइप आ चुकी है, मतलब कि हमारे पास उस डाटा की टाइप क्या है जो हम आगे स्टोर करने वाले कंटेनर में। उसके बाद उस कंटेनर का नाम, और हम अब इक्वल का साइन डालते हैं और इसमें वो 12 लिख देते हैं, यानी कि इसे हम इस स्टेप को कहते हैं इनिशियलाइज करना। तो अब हम आखिर में सेमी कोलन लगाते हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जो भी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी हमेशा वो ख़त्म होगी सेमी कोलन से। इसे कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इसे लगाना आपने नहीं भूलना, ये भी हमारे पास रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होते हैं।
तो अब हमने एक कंटेनर बना लिया है जिसकी जो डाटा टाइप है वो है हमारे पास इंटीजर। उस कंटेनर का नाम है नंबर और उसमें हमने स्टोर किया है 12 को। अब इसे मैं कंपाइल करता हूँ। इस फाइल का नाम हम रख लेते हैं वेरिएबल्स। अच्छा, हमने यहाँ इसे कंपाइल किया तो हमारे पास एक एरर आ रहा है, वो है कि यहाँ हमारे पास इक्वल का साइन नहीं आता बल्कि स्पेस आती है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो हम इसे दोबारा कंपाइल करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो एरर था वो खत्म हो चुका है। अब हम इसे रन करते हैं। देखें, अभी आप सोचेंगे कि हमने आखिर उस कंटेनर में उसे स्टोर भी कर लिया नंबर को, तो उसके बाद हमें यहाँ विजिबल क्यों नहीं हुआ, यहाँ हमें डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ। रुको जरा, सबर करो। असल में हुआ इस तरह कि हमने उस नंबर को इस कंटेनर में स्टोर तो कर लिया, लेकिन हमने उसे डिस्प्ले नहीं करवाया। और आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सी आउट के ज़रिए किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ हम सी आउट लिखते हैं, इंसर्शन के दो साइन, इनको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इसमें आप इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद आप कंटेनर का नाम लिखेंगे। आपने यहाँ कंटेनर का नाम दिया था उसे नंबर, तो यहाँ आप लिखेंगे नंबर और आखिर में सेमीकोलन। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमने किसी मैसेज को अपना डिस्प्ले करवाया था स्क्रीन पे, तो वहाँ हमने डबल कोटेशन यूज़ की, फिर हमने दरमियान में लिखा था हेलो बेन, तो वो हमारे पास डिस्प्ले हुआ था। लेकिन जब हम किसी ऐसे डाटा को हम शो करवाना चाहते हैं जो कि हमारे पास कंटेनर में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम डबल कोट्स यूज़ नहीं करते, बल्कि बल्कि हम डायरेक्ट उस कंटेनर का नाम लिख देते हैं जाके इंसर्शन ऑपरेटर के सामने, और आखिर में सेमीकोलन लगाते हैं। इसे हम कंपाइल करते हैं। हमारे पास कोई एरर नहीं है, इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 12 डिस्प्ले हो चुके हैं। यानी कि हमने पहले एक इंटीजर जो कि हमारे पास 12 था उसकी डाटा टाइप बताई कि हमारे पास किस टाइप का डाटा आएगा, ये हमने इंट लिखा उसकी जगह। फिर हमने आगे उसका एक कंटेनर बनाया नंबर के नाम से, फिर हमने उसे वैल्यूज़ दी 12, फिर आखिर में हमने उसे डिस्प्ले करवाया। तो गाइज आपने देखा कि हमने इंटीजर को किस तरह उसका पहले वेरिएबल कंटेनर बनाया, हमने डिस्प्ले बाद उसे हमने डिस्प्ले करवाया। अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा हो जो कि हमारे पास फ्रैक्शन में हो, मतलब कि पॉइंट्स में हो, तो आप उसे किस तरह डिस्प्ले करवाएंगे। जिस तरह हमने इंटीजर लिखा उसी तरह आप इंटीजर की जगह फ्लोट लिखेंगे ताकि हमारे पास जो डाटा की टाइप हो वो फ्लोटिंग में आ जाए। मिसाल के तौर पे आपको मैं लेके चलता हूँ डेफ सी प्लस प्लस में। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिखता हूँ डेल 12.2 और इसको मैं कंपाइल करता हूँ। हमारे पास कोई एरर नहीं है, इसे मैं रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने दोबारा मुझे 12 ही शो करवाया है। हालांकि इसे चाहिए था कि ये 12.2 शो करवाता, लेकिन इसने इस तरह इसलिए किया है कि हमने यहाँ पे इसकी जो डाटा टाइप है इंटीजर बताई हुई है, इंट बताया हुआ है। अगर हम इसे यहाँ पे फ्लोट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये जाके हमें डेसिमल में पॉइंट बताएगा, मतलब कि डेसिमल में आउटपुट आएगी हमारे पास। रन करते हैं इसे, देख सकते हैं हमारे पास अब डेसिमल में फ्रैक्शन में आ चुकी है। गाइज अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई करेक्टर है, मिसाल के तौर पे ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब कि कोई भी करेक्टर है हमारे पास, अगर हम उसे स्टोर करना चाहते हैं अपने कंटेनर में मतलब वेरिएबल में, और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। अब हम फ्लोट की जगह लिख देंगे CHAR, मतलब करेक्टर। जो उसकी डाटा टाइप है, मतलब हम एक करेक्टर को यहाँ स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी जो डाटा टाइप है वो करेक्टर हो जाएगी, मतलब CHAR हो जाएगी। तो इसका हम नाम रख देते हैं, क्योंकि ये अब करेक्टर है हम इसे करेक्टर का नाम ही दे देते हैं। कंटेनर को करेक्टर का नाम ही दे देते हैं।
ये आपकी मर्जी है, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हम इसमें स्टोर करवाना चाहते हैं बी। आपने यहाँ एक चीज़ नोट करनी है कि जब मैंने करेक्टर में एक किसी करेक्टर को स्टोर करवाया है तो मैंने उसे सिंगल कॉर्ड्स के दरमियान लिखा है। तो ये भी हमारे पास रूल्स हैं कि जब हम किसी करेक्टर को स्टोर करेंगे वो हम सिंगल कॉर्ड में स्टोर करेंगे। अब हम यहाँ सी आउट में करेक्टर कर देते हैं। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। देखें हमारे पास बी शो हो चुके हैं। तो ये तरीका है हमारे पास किसी भी करेक्टर को स्टोर करना किसी भी वेरिएबल में और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवाना। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग मतलब आप किसी बड़े मैसेज को या किसी भी एक सेंटेंस को आप किसी वेरिएबल में कंटेनर में स्टोर करना चाहते हैं और उसे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास डाटा टाइप होती है वो हमारे पास स्ट्रिंग होती है। यहाँ हम अब करेक्टर की जगह स्ट्रिंग लिखेंगे क्योंकि हमारे पास अब डाटा टाइप स्ट्रिंग आ चुकी है। हम स्ट्रिंग को शो करवाना चाह रहे हैं और कंटेनर का नाम मैं रख लेता हूँ मैसेज। यहाँ आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी भी मैसेज को शो करवाएंगे तो उसको हम पहले डबल कोटेशन में अपने वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो बेन। मतलब कि ये जो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक मैसेज है, इसे जब मैंने अपने कंटेनर मैसेज में स्टोर करवाया तो उसको मैंने पहले डबल कोटेशन में लिखा है। अब यहाँ हम सी आउट में मैसेज लिखते हैं क्योंकि हमारे पास कंटेनर का नाम मैसेज है। अब हम इसे कंपाइल और रन करते हैं। देखें हमारे पास हेलो बेन लिखा हुआ आ चुका है। तो गाइज ये आपके पास तरीके हैं जब आप किसी भी डाटा को अपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में स्टोर करना चाहते हैं, देन आप उसे चाहते हैं कि हम उसे डिस्प्ले करें। तो आपके पास ये सब तरीके हैं कि आप इंटीजर अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंट लिखेंगे, आप फ्लोट स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए फ्लोट लिखेंगे, अगर आपके पास कोई सेंटेंस है मतलब कि कोई मैसेज है तो उसके लिए आप स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास 4-5 किस्म की डाटा टाइप्स थी जो आपके जहन में होनी चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी डाटा टाइप्स आगे आती रहेंगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ज़्यादा इंटीजर मतलब कि बड़ा नंबर हो इंटीजर का, उसके लिए आप फिर डबल यूज़ करते हैं। आप इन चीज़ों को भी छोड़ें, जो मैंने आपको अभी बताया है ये चीज़ें बेसिक है। अभी आप इन चीज़ों पे अपनी ग्रिप लेकर आएँ। आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया वो जाके मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की जो कि वहाँ पे मैं पूरा कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल ईजी वे में है, आप एक्सेस कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस को आपको पता चलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।